का घर कहा जाता है। यह इमारत हजरत इब्राहिम के समय में खुद इब्राहिम ने बनाई थी। इस भवन के आसपास मस्जिद अल हरम भी मौजूद है। पूरी दुनिया के सभी मुसलमान, चाहे वे कहीं भी हो, नमाज के समय अपना मुंह काबा की ओर ही रखते हैं। यही वजह है कि हज मुसलमानों की तीर्थ स्थल है, जहां जिंदगी में एक बार जाना इस्लाम में ज़रूरी बताया गया है। जब कोई हज के लिए जाता है तो अपने सभी रिश्तेदारों से मिलता है और अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। और जो लोग हज नहीं जा पाते, वो वहाँ जाने वाले बंदों के हाथों अल्लाह को पैगाम भेजते हैं। हज का महत्व इतना ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, जिसमें कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज पर जाना शामिल होता है। बता दें कि कलमा, नमाज और रोज़ा तो सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। इसमें किसी को कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन ज़कात और हज में ये छूट दी गई है। जो लोग सक्षम है, यानी जिनके पास इतना पैसा है, ज़कात यानी कि दान दे सकते हैं और हज पर जा सकते हैं, उन्हीं के लिए दोनों काम करना ज़रूरी है। दोस्तों, 5वें दिन के हज के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं, जिनमें पहला दिन इराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सई, चौथा अराफात और 5वां मुज़दलिफ़ा की रस्म के साथ पूरा होता है। इस दौरान हर हज यात्री एक सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनता है, जिसे इराम कहा जाता है। इसके बाद सभी काबा के चारों ओर 7 बार परिक्रमा लगाते हैं, जो कि मुस्लिमों के लिए प्रार्थना की दिशा है। अल सफ़ा अल मारवा नामक पहाड़ियों के बीच आगे और पीछे चलता है, जमजम के कुएं से पानी पीता है, चौकसी में खड़ा होने के लिए अराफात पर्वत के मैदान में जाता है और शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरा करने के लिए पत्थर फेंकता है। इसके बाद तीर्थ यात्री अपना सर मुंडवाते हैं, पशु बलि की रस्म करते हैं और फिर 3 दिन चलने वाली इंटरनेशनल फेस्टिवल ईद उल अदा में शामिल होते हैं। ये सभी रस्में अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं, मगर आज हम बात करने वाले हैं तीसरे दिन की, जब बकरीद के बाद एक महत्वपूर्ण रस्म निभाई जाती है, जिसमें हज यात्री रमी ज़मारात पर पत्थर मारे जाते हैं। वैसे जिन लोगों ने रमी ज़मारात का नाम नहीं सुना है, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक ऐसी जगह है जहां 3 बड़े खंभे मौजूद हैं। इन्हीं खंभों को लोग शैतान मानते हैं और उस पर कंकड़ फेंकते हैं। माना जाता है कि अगर कंकड़ियां नहीं मारी जाएं तो हज यात्रा पूरी नहीं होगी। मगर अब सवाल ये उठता है कि हज जैसी धार्मिक यात्रा पर इस तरह पत्थर मारने की रस्म क्यों निभाई जाती है? तो इसे समझने के लिए आपको जाना होगा कई सालों पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम की दुनिया में। ऐसा क्या हुआ था जो हज में शैतान को पत्थर मारे जाते हैं? दरअसल इस्लामिक मान्यताओं की माने तो दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, जिन्हें खुदा का संदेशवाहक माना जाता है। इन्हीं में से एक थे पैगंबर हजरत इब्राहिम। ये मुसलमानों के नबी हैं, जिनको अल्लाह ने अपना दूत बनाकर दुनिया की भलाई के लिए भेजा था। माना जाता है कि हजरत इब्राहिम का जन्म 4000 साल पहले हुआ था। इस्लाम से पहले उनका जिक्र बाइबल और यहूदी ग्रंथ में अब्राहिम या अब्राम के नाम से भी मिलता है। इसलिए यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही इन्हें अपना पैगंबर मानते हैं। मुसलमान हजरत अब्राहम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। वहीं हज के शैतान का ये किस्सा शुरू हुआ था जब एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा ली। ऐसा माना जाता है कि एक बार अल्लाह ने ख्वाब में आकर हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी थी। हजरत इब्राहिम को सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे इस्माइल से था, क्योंकि उन्होंने ये औलाद काफी लंबे समय के इंतजार के बाद 80 साल की उम्र में मिली थी। जब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को इस ख्वाब के बारे में बताया तो इस्माइल ने जवाब दिया कि अब्बू जान, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे जरूर पूरा कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ऐसे में अल्लाह के हुक्म को मानते हुए वो अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गया। कहा जाता है कि इस कुर्बानी के जरिए अल्लाह हजरत इब्राहिम के सब्र, वफादारी और त्याग को आजमाना चाहते थे, क्योंकि एक बाप के लिए अपने ही बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाना बेहद मुश्किल काम है। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला जिसे इस्लाम में शैतान कहा जाता है। शैतान ने हजरत इब्राहिम से कहा कि वह इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा है। बुढ़ापे में वो तुम्हारा सहारा बनेगा और तुम उसे ही कुर्बान करने जा रहे हो। इसके मरने के बाद कौन तुम्हारी देखभाल करेगा?
शैतान की ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और एक बार के लिए तो उनका कुर्बानी का ख्याल भी डगमगाने लगा था, मगर फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और अपने जज्बात पर काबू करते हुए उन्होंने शैतान से कहा कि दूर हो जा मेरी नजरों से, तू शैतान है जो अल्लाह के काम में रुकावट बन रहा है। ऐसा कहा जाता है कि शैतान ने उनके बेटे इस्माइल को भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी उसे फटकार दिया था। बता दे कि जिस जगह पर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे को वो शैतान मिला था, ये वही जगह बताई जाती है जहां वो 3 खंबे मौजूद हैं, जिन्हें शैतान मानकर हज यात्री पत्थर मारते हैं। हज यात्रियों का मानना है कि उस शैतान ने अल्लाह की मर्जी के काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की थी। उसी वजह से हज यात्रा के दौरान शैतान पर पत्थर मारे जाते हैं। कुर्बानी के वक्त कहीं अपने बेटे के प्रति उनकी भावनाएं आड़े ना आ जाए, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। अपना काम पूरा करने के बाद जब उन्होंने पट्टी हटाई तो उनका बेटा इस्माइल उनके सामने जिंदा खड़ा था और बेदी पर कटा हुआ मेमना पड़ा हुआ था। तभी से इस मौके पर बकरी ईद मनाई जाती है, जिसमें बकरे और मेमने की बलि देकर उसे जरूरतमंदों में बांटने की प्रथा है। आपको बता दें कि हर साल लगभग 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग हज के लिए जाते हैं, जिन्हें एक संकरी घाटी में बने पुल से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं की इस भीड़ को संभाल पाना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। तमाम इंतजामों के बावजूद हज यात्रा के दौरान पहले भी कई तरह के हादसे हो चुके हैं, जिनमें बहुत से तीर्थयात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, मगर फिर भी लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती, बल्कि साल दर साल हज पर जाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। हज से जुड़ी एक और खास बात यह है कि मक्का ही एकलौती ऐसी इस्लामिक होली साइट है जहां आदमी और औरत एक साथ प्रे करते हैं और सभी रस्मों को निभाते हैं, जबकि आमतौर पर ज्यादातर मस्जिदों में आदमियों और औरतों के लिए सेपरेट एरिया बनाए जाते हैं। वैसे बहुत से लोग इस बात से भी अनजान हैं कि हज पर जाने वाले यात्रियों को इसके लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके लिए जगह जगह वर्कशॉप